हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो इसको अपन दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर काम करता है। कोई भी टेंशन वाला सिचुएशन जो होता है उसके अंदर अपने ब्रेन का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, जबकि रेस्टिंग टाइम के अंदर, रेस्टिंग फेज के अंदर बिल्कुल तनाव मुक्त जो सिचुएशन होती है उसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। यहाँ पर आगे अपन बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की। तो दोनों सिस्टम के अंदर अलग अलग प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो किसी भी मैसेज को कन्वे करने का काम करते हैं। जैसे कि बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन एंड डोपामाइन प्रकार के होते हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक के अंदर एसिटाइलकोलिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। यहां पर अपन बात करते हैं कि ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो अपने हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर या फिर अन्य जो फंक्शन होते हैं बॉडी के उन पर कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे कि हार्ट रेट की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। ठीक है, यानी कि रेस्टिंग फेज के अंदर ये डिक्रीज करेगा। इसके अगेंस्ट उल्टा काम कौन करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बातें हो रही हैं। इसी प्रकार से स्वेटिंग जो होगी वो इंक्रीज रहेगी, किसके कारण, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण। जबकि यदि अपन बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक की तो वो स्वेटिंग को डिक्रीज करता है, मतलब कि यहाँ पर स्वेटिंग कम होती है। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं सलाइवा की। तो सलाइवा सिक्रेशन जो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण डिक्रीज होता है, मतलब सलाइवा का सिक्रेशन कम होता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी के कारण सलाइवा का सिक्रेशन क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। प्यूपिल्स की बात करते हैं तो प्यूपिल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है प्यूपिल को क्या करता है, डायलेट करता है, जिसको अपन माइड्रेसिस के नाम से जानते हैं। जबकि पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है प्यूपिल को, जिसको अपन मियोसिस के नाम से अपन जानते हैं। इसके आगे अगर अपन बात करते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को डिक्रीज कर देता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इसके अगेंस्ट उल्टा काम कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देता है, जिसके कारण से डायरिया भी हो सकता है। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं ब्रोंकस की। तो ब्रोंकस के ऊपर क्या इफेक्ट करता है, वो डायलेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्रोंकस को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं ब्लेडर और यूरिन पासिंग की। तो ब्लेडर और यूरिन पासिंग को क्या करता है, डिक्रीज करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, इंक्रीज करता है, यानी कि यूरिन पास आउट को अलाउ करता है। आगे अपन बात करते हैं कुछ ऐसी ड्रग्स जो जिसको अपन जानते हैं जो किस सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाती है, घटाती है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज करती है, ऐसी ड्रग्स को अपन कोलिनर्जिक्स या ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को कोलिनर्जिक्स के नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट, यदि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को यदि कोई डिक्रीज करता है तो उसको अपन एंटीकोलिनर्जिक्स ड्रग्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर की बात करते हैं एड्रीनर्जिक्स या सिंपैथोमिमेटिक्स जो ड्रग्स होती है वो क्या करती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज करती है, यानी कि बढ़ा देती है, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, वो सारी की सारी चीजें इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिंपैथोलाइटिक्स, ऐसी ड्रग्स जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। तो इस तरीके से अपन ने देखा है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम के फंक्शंस और उनके न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।